देखिए, मनोज जी तक पहुँचे तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुँचे तो फिर मैं कहता हूँ कि लक्ष्य केवल एक है, भारत के परम वैभव को हमको लौटाना है। भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था तो अपनी सांस्कृतिक पहचान के बल पर हुआ करता था। उस सांस्कृतिक पहचान को जब जब हमने भूला बिसारा, तब तब हम कहीं पीछे गए। एक संकल्प हम लोगों ने पुनः लिया है कि भारत को अपने पुनः परम वैभव पर लेकर जाना है, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़ना होगा, भारत की जो मूल संस्कृति है, मूल परंपराएं, उनसे जोड़ना होगा। इसी लक्ष्य को लेकर प्रत्येक बच्चे से हम मंत्र सुनते हैं। मंत्र, आरती, चौपाई, चालीसा, भजन, दोहे, किसी भी प्रकार का गुरवाणी, जिनवाणी, वो कुछ भी सुनाए, उसके बदले हम उसको गिफ्ट देते हैं। वो बच्चा संस्कारों से जुड़ता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। एक अच्छी मुहिम चल रही है भजनपुरा से, मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ। ये बच्चों से शुरुआत होती है और बड़ों तक पहुंच जाती है, पर इसी का मैं असर भी पीछे देखता चला आया हूं। पहले भी मैंने कवर किया है ये प्रोग्राम। खास करके लोकसभा चुनाव पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ा, यानी कि भजनपुरा मंडल आज ये दावा कर रहा है कि हमारे इस मंत्र जाप की वजह से या इस गिफ्ट देने की वजह से यानी कि वोट प्रतिशत बढ़ा था। चुनाव आयोग को भी यानी कि इनका धन्यवाद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो चुनाव आयोग इसमें ज़्यादा खुश होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत की जाती है वोटिंग को लेकर, जाहिर है यही कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसलिए पड़े क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को आराम से चुन लें। भुवनेश साहब, आर्टिकल मैंने पढ़ा आपका, उसमें भी आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई मंडल की यानी कि भजनपुरा मंडल की ओर से वोटिंग अच्छी हुई और इसीलिए मनोज तिवारी जीते भी। क्या वाकई में ये मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ का ही प्रभाव रहा है? देखिए, हमारा लक्ष्य केवल एकमात्र रहा इस अभियान का, विगत कई वर्षों से लगातार जो जारी है। तो लक्ष्य ये था केवल अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अपने देश के बच्चों को, भविष्य को जोड़ना, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को जोड़ना। इसी लक्ष्य को लेकर हमने काम किया। उसका असर फिर चुनावों में भी यदि देखने को मिलता है तो ये प्लस पॉइंट है, मगर लक्ष्य केवल एकमात्र था कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से देश के बच्चों को जोड़ना। ठीक, फिर भी एक बात ये आती है कि जैसे कि मान लो ये बात मनोज तिवारी तक तो पहुंची होगी। देखिए, मनोज जी तक पहुँचे तो अच्छी बात है, नहीं भी पहुँचे तो फिर मैं कहता हूँ कि लक्ष्य केवल एक है, भारत के परम वैभव को हमको लौटाना है। भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था तो अपनी सांस्कृतिक पहचान के बल पर हुआ करता था। उस सांस्कृतिक पहचान को जब जब हमने भूला बिसारा, तब तब हम कहीं पीछे गए। एक संकल्प हम लोगों ने पुनः लिया है कि भारत को अपने पुनः परम वैभव पर लेकर जाना है, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। तो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़ना होगा, भारत की जो मूल संस्कृति है, मूल परंपराएं, उनसे जोड़ना होगा। इसी लक्ष्य को लेकर प्रत्येक बच्चे से हम मंत्र सुनते हैं। मंत्र, आरती, चौपाई, चालीसा, भजन, दोहे, किसी भी प्रकार का गुरवाणी, जिनवाणी, वो कुछ भी सुनाए, उसके बदले हम उसको गिफ्ट देते हैं। वो बच्चा संस्कारों से जुड़ता है। एक सवाल मेरा और भी ये है कि जिस तरह से ये भजनपुरा क्षेत्र है, तो भजन लोकसभा क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा होता है। आप मंडल अध्यक्ष हैं अपने, तो चलिए मंडल में ज़्यादा करते हैं, औरों को भी मौका देते हैं, नहीं देते हैं कि भाई चलिए आगे भी ये प्लान बढ़ना चाहिए, आगे तक भी बात जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं न केवल अपने क्षेत्र के बल्कि दूर-दूर तक ये अभियान अब चल रहा है। इसको अनेक महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी हैं, उन्होंने भी ये प्रारंभ कर दिया है। नवल किशोर दास जी महाराज हैं, उन्होंने भी इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा की है। इस प्रकार से कई महामंडलेश्वर भी इस अभियान को चला चुके हैं, और उनका ऐसा कहना था कि ये अभियान तो हम लोगों को चलाना चाहिए था, जिसकी पहल भुवनेश सिंघल ने की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों से 1,30,000 बच्चों को या माताएं बहनों को अब तक हम लगभग मंत्र सिखा चुके हैं, इतने गिफ्ट बांट चुके हैं। गिफ्ट बांटने से काउंटिंग करते हैं कि मंत्र सीख गए हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और आपने अभी देखा होगा, जिस बच्चे को मंत्र नहीं आते उसको मैं मंत्र सिखाता हूँ, तब गिफ्ट देता हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, युवा, महिला, बहनें हमारी वापस नहीं जाती हमारे यहाँ से। मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उस पर आप कवर किया था, तो उसमें कुछ सवाल भी खड़े हो गए थे कि संविधान क्यों नहीं सिखाते हो, या फिर सभी धर्मों को लेकर साथ क्यों नहीं चलते हो? देखिए, सबकी जिम्मेदारियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। हम सब कुछ एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरा अपना लक्ष्य था कि मैं एक चीज़ में, मुझको मंत्र आते हैं तो मैं जो मुझको आता है मैं वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कोशिश ये होती है कि यहाँ पर आकर कोई भारत माता के प्रति भी यदि अपने भाव रखता है, एक बात मूल समझ ले, जीवन में जो भी व्यक्ति मंत्र सीखेगा, सनातन संस्कृति के संवाहकों को सीखेगा, उसका संवाहक बनेगा, तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी व्यक्ति बनकर निकलेगा। इस बात का मैं आपको परम रूप से विश्वास दिलाता हूँ। और इसीलिए लक्ष्य है कि जिस दिन बच्चा इस देश का नौनिहाल मंत्र सीख गया, गीता पढ़ना सीख गया, जिस दिन वो रामायण पढ़ना सीख गया, जिस दिन भगवान श्री राम के चरित्र को सीख गया, आपको उसको राष्ट्रवाद का मंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राष्ट्रवाद स्वयं रामायण के अंदर निहित है।
एक फिर भी आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपके कार्यकर्ता वगैरह हैं, कि ये कार्यकर्ता अपने-अपने स्तर पर करते हैं, नहीं करते हैं? इसके जब तक जिला यानी कि मंडल अध्यक्ष नहीं होगा, जब तक ये प्रोग्राम नहीं होगा, यानी कि मंत्र सिखाओ सीखो, सिखाओ और गिफ्ट ले जाओ। देखिए, मंडल अध्यक्ष बने हुए मुझको अभी 8 माह हुए हैं केवल, और मेरा ये अभियान जो है 2 साल से तो मंत्र का चल रहा है, और उससे पहले हमने मास्क का चलाया था। मास्क लगाओ, गिफ्ट ले जाओ। जब छोटे बच्चे, सरकार ने ये कहा था कि बच्चे माता-पिता अपने बच्चों को मास्क नहीं लगवा रहे, तब मैंने सबसे पहली बार ये अभियान चलाया था कि बच्चों आओ, मास्क लगाओ, गिफ्ट ले जाओ। तब मैं मंडल अध्यक्ष भी नहीं था, और तब हम लोगों ने ये अभियान, जो राष्ट्रवाद की आपने बात की, कहीं न कहीं इसमें भी राष्ट्रवाद था, समाज सेवा थी, कि हमने देश के बच्चों को मंत्र लगाना सिखाया और गिफ्ट के बहाने सिखाया। तो उसी को फिर जब जब वो कोरोना का असर कम हो गया, तो हमको लगा यार अब ये अभियान एक बार चल निकला है, तो इसका स्वरूप बदल के इस अभियान को आगे बढ़ा जाए। तब इसका बदल कर नाम हमने रखा बच्चों आओ, मंत्र सुनाओ, गिफ्ट ले जाओ। तो इस प्रकार से ये यात्रा चली आ रही है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि जो ये छोटा-छोटा यानी गिफ्ट दिया जा रहा है, कहीं चिप्स या मैगी या कुछ भी, जैसे बच्चा मंत्र सुनाता है, उसको दिया जाता है, उसके माँ-बाप भी खुश हो जाते हैं और यहाँ आकर इसको ऐसा लगता भी है कि हाँ, कहीं न कहीं धर्म से भी जुड़ रहा है, संस्कृति से भी जुड़ रहा है और देश की उन मूलभूत भावनाओं से जुड़ रहा है, जिसकी लगता है कि भाई हाँ, भारत को कहा जाता है कि भाई भारत विभिन्न-विभिन्न प्रकार के धर्मों का देश है। हर आदमी की अपनी आस्था है, अपना आस्था के मुताबिक यानी कि वो कुछ न कुछ यानी कि याद रखता ही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।